जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सुमित पीर सर, जो आज हमको थोड़ा सा इंसाइट देंगे कि ये जो 3-4 बड़ी-बड़ी कंट्रीज हैं, कहने को सर, गुड इवनिंग। पहले तो आपका शो में बहुत स्वागत है सर। नमस्कार कहने आदि भाई, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को साधुवाद। सर कहने को तो सर यूएस हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूके हमारे साथ एफटीजी करना चाह रहा है। कनाडा में सबसे पावरफुल डायस्पोरा अगर किसका है, वो इंडियंस का है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं भाई हम इंडिया की हमको जरूरत है, हम इंडिया के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। बट इन्हीं कंट्रीज में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ शेम। सबसे पहले तो सर, ओपनिंग में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये 4 कंट्रीज जो हैं, यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बाकी कहीं और कुछ नहीं है सर। देखिए आदि भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं इट इज ओनली कॉज एंड इफेक्ट। जैसे हमें पिंपल निकलता है तो गर्मी पेट में होती है, या कहीं पस होता तो कारण कुछ और होता। हम फोड़ा देख रहे, कारण नहीं देख रहे। अगर हम फोड़े का इलाज करेंगे तो इन्फेक्शन जो अंदर है वो रहेगा। देखिए, प्रोजेक्ट खालिस्तान जो था दैट वाज स्टार्टेड इन 1966। इसमें 5 प्लेयर थे। इसमें केजीबी था, इसमें सीआईए था, इसमें मोसाड था, इसमें आईएसआई था और इसमें MI6 था। This project was designed to have a strategic leverage against India. In due course of time, इसमें से मोसाड निकल गया, इसमें से केजीबी निकल गया, इसमें से MI6 निकल गया। अब भी जो भी आप देख रहे हैं, इसमें 2 प्लेयर हैं। CIA इज द मेन प्लेयर, ISI इज द इम्प्लीमेंटर। आप ये जो भी देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं CIA का भी लेना देना है। विदाउट CIA's पेट्रनेज दिस कैन नॉट हैपन। देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड की अगर हम बात करें, कहते हैं लंदन में अगर चिड़िया भी पर मार ले तो स्कॉटलैंड यार्ड को पता लग जाता है। जब हमारी एम्बेसी वेंडलाइज हुई, स्कॉटलैंड यार्ड क्या कर रहा था? 20 खालिस्तानी आके झंडा उतार देते, हमारा अपमान करते, और स्कॉटलैंड यार्ड को हवा तक नहीं। और उसके कुछ चंद घंटे बाद यही चीज सैन फ्रांसिस्को में होती है, उसके कुछ घंटे बाद ये वॉशिंगटन में होती है। देयर इज अ पैटर्न। ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई, कनाडा में गई, यूके में गई। अगर आप देखेंगे कि रिंग बनता है इसका। सो जब रिंग बनता है, देयर इज अ पैटर्न। हु आस्क्ड स्कॉटलैंड यार्ड नॉट टू एक्ट? किसी ने तो बोला ना, कुछ अटैक मत, एक्ट मत करना। सैन फ्रांसिस्को में भी क्या कर रही थी सैन फ्रांसिस्को की पुलिस? न्यूयॉर्क में क्या कर रही थी NYPD? मतलब वॉशिंगटन में इतना बंदोबस्त होता पुलिस का, उसका। अब आप अबोटाबाद से जाके उसामा बिन लादेन को निकाल सकते हो, और यहाँ आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मतलब इट डजंट एड अप। You are in Afghanistan, you are everywhere in the world, but you cannot protect one piece of land which is Indian embassy. तो कहीं और आज आज चीजों में एडिशन हो गया है। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट राहुल गांधी जी के समर्थन में कूद रहा है। तो देन यू एड अप ऑल द थिंग्स। बढ़ते हुए मोदी को कैसे रोके, बढ़ते हुए भारत को कैसे रोके? दुनिया में 3 लॉबीज होती है, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। हमने तीनों से वी हैव काइंड ऑफ क्रॉस्ड आवर पाथ्स। कारण क्या है कि बिकॉज फॉर आवर डेवलपमेंट वी हैव टू क्रॉस पाथ्स। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी पीछे एक डॉक्टर फाउची का मैंने इंटरव्यू देखा, जिसमें कोई उनसे पूछ रहा कि ये कोरोना वायरस का बूस्टर क्या करना चाहिए। कहता जैसे फ्लू का बूस्टर लगना चाहिए वैसे लगना चाहिए। अब पता डॉक्टर फाउची क्या अरेंजमेंट कर रहा था? 8 बिलियन डोजेस का अरेंजमेंट कर रहा था फार्मा के लिए। 8 बिलियन डोजेस का, राइट? While as you know the variants change, when you know the for a Omicron and from a XXB or whatever the variant change, the pattern changes. आज हम H3N2 की बात करें, some people say it's even a variant of COVID. आज दुनिया भर को हुआ पड़ा इंश्योरेंस, वो सारी वो इन्फेक्शन। सो हाउ विल अ बूस्टर हेल्प इन दैट? बट ये है आपका ऑयल है। आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, $54 बिलियन बचा रहे हो साल के, तो आपको लगता कुछ नहीं होगा। आप यही नहीं, आप अपना आर्म्स में आत्मनिर्भर बन रहे हो, और बिकमिंग आर्म्स एक्सपोर्टर। डू यू थिंक दुनिया में रिपरकशंस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ऐसा क्या था कि 80% नेवी का हम एम्यूनिशन बाहर से लाते थे? ऐसा क्या था कि हमने अब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व नहीं किया था? ऐसा मोदी जी ने जो आके जितने चेंजेस किए, जो जादू किया, इससे लोगों की दुकानें हो गई है बंद। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आज आपका यूपीआई 18 कंट्रियों में है। 18 कंट्रीज हैव एग्रीड, एंड यूपीआई के साथ वी आर डूइंग अराउंड 30 कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन यूपीआई। नाउ 18 कंट्रीज के साथ हमारा रुपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट हो गया है। And there are another 60 odd in line. The total 72 countries have expressed their interest in rupee trading. So अगर 72 कंट्रियों का इंटरेस्ट है, तो दैट मीन्स वी हैव लेट द स्टॉर्म ऑफ डीडॉलराइजेशन। जब आप डीडॉलराइजेशन करोगे, तो
तो आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, आपके इम्प्लीकेशन नहीं आएंगी, आपके इम्प्लीकेशन भी आएंगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ आदि, आई कुड प्रेडिक्ट दिस कि अभी जापान में भी प्रोटेस्ट होंगे, देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, जापान में प्रोटेस्ट होंगे। और ये तो मैं पब्लिकली कह चुका हूँ कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्टार्ट्स इंटरवीनिंग इन राहुल गांधी's केस, क्योंकि दे वांट लेवरेज अगेंस्ट इंडिया, दे वांट लेवरेज अगेंस्ट मोदी, फेयर लेवरेज, अनफेयर लेवरेज। 73 कंट्रियां, 50 साल, few million people were dead, और करीब 53 bombing का, 73 bombings in 50 और countries and few million people dead in the name of democracy and human rights. That is what US does. तो आप जब ये डिनॉर्मलाइजेशन हो रही है, आपके पास लिथियम आया, मैं आपके पहले भी शो पे, आपके किसी के शो पे बोल चुका था, लिथियम आया तो यहाँ पंगा होगा। $420 बिलियन का लिथियम है। डू यू थिंक नथिंग विल हैपन? आपको यूरेनियम मिला राजस्थान में, आपके पास यूरेनियम और मिल रहा, और आपकी 18 जगह और खुदाई हो रही है। लिथियम इज द वाइट गोल्ड। अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे, ये इंडिया को 10-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तौर ले जा रहा है। एंड मोदी इज अ लीडर जो किसी से डरते नहीं है, जो किसी से धपते नहीं। इंडिया डरता नहीं है, दबता नहीं है, अब सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। कनाडा की बात करें तो वहाँ उनकी सरकार चलती है जगमीत सिंह के क्लचेस पे। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ रीजन, बट हु इज फंडिंग इट, हु इज ऑपरेटिंग इट, हु इज लेटिंग इट हैपन? आपने देखा अमृतपाल इंडिया आया, पन्ना और पम्मू शांत हो गए, क्यों? वो सांप सूंघ गया क्या? अमृतपाल को फील्ड में उतारा। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में एडमिट्स द एश्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, स्टिल ये चीजें हो रही है, क्यों? कौन करा रहा है? कनाडा में जाबाज खान, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, वाज सीन विद खालिस्तानीज इन गुरुद्वारा। ओपन मीडिया में पिक्चर्स है, इवन नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ क्या कर रहा था वहां पे वो। तीसरी बात देखिए आप, यूएस में आई डोंट बिलीव अमेरिकन कैन नॉट हैंडल दिस। अगर यूएस में हो रहा है तो ये होने दिया जा रहा है। अब इन चीजों में इन और आप यूएस के बाद आप यहाँ ये यूके में, इन चीजों में आप एक पैटर्न देखेंगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अगर खालिस्तान की बात है, हिंदुस्तान, मोदी और बीजेपी कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? मतलब ही नहीं। और दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो खालिस्तानी है, जो पाकिस्तानी के टट्टू है, इनको बताइए, इनसे मैं पूछता था, 6 लाख सिख थे लाहौर में, पाकिस्तान का सेंसस कहता है 4,000 बचे, 4 लाख 5,96,000 कहाँ गए? कहाँ गए? तीसरी बात, ये जो खालिस्तान का नक्शा लेके घूमते हैं ना खालिस्तान आईएसआई के एजेंट, इसमें सिख पंथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, ननकाना साहब और करतारपुर साहब। नक्शे में आधा हिंदुस्तान है, ननकाना साहब और करतारपुर साहब नहीं है। तो नक्शा भी आपको होता है आईएसआई ने बनाया है। तो आईएसआई का लिया हुआ नक्शा लेके खालिस्तान का बैनर है, निशाना है मोदी। और राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाके कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, मिस्टर यूरोप, मिस्टर अमेरिका, काइंडली इंटरवीन। तो उसी फोरम में जॉर्ज सोरोस की वाइफ भी जाती है बोलने, और उसी दौरान नदीम अंजुम इंग्लैंड में होते हैं। तो आप जोड़िए ना, सारे डॉटों को जोड़िए, व्हेन यू जॉइन ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल सी देयर इज अ कंसर्टेड एफर्ट कहीं ना कहीं कंट्री को डिस्टेबलाइज करना, एफर्ट कहीं ना कहीं मोदी जी को हिलाना। क्योंकि अगर मोदी जी फिर इलेक्ट होके आएंगे, जो महादेव की कृपा से जरूर आएंगे, देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू स्टॉप इंडिया। टू स्टॉप इंडिया, टू स्टॉप मोदी। गुजरात का जब रिजल्ट आया था, मोदी जी ने एक चीज कही थी, हम पे आरोप लगेंगे, हम पे जुल्म बढ़ने वाला है, जुल्म की इंतहा होने पड़ी, हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। ही इंडिकेटेड टू द नेशन, ही इंडिकेटेड टू द वर्ल्ड। आप डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान देखिए, 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बोला क्लियरली, एक इंटरनेशनल कबाल था जो जैसे 2014 तक इंडिया में होता था, वो चाहते थे वैसे ही हो। 2014 से चीजें बढ़ गई। पहले उनके इंटरेस्ट का टेक केयर होता था, पीपल और इंडिया के इंटरेस्ट का टेक केयर होना, दिस डज नॉट सूट देम, so they want the whole set of people to come back. Now they are orchestrating this as a global problem. Now Kashmir is settled, and there's a K2 desk of ISI, K for Khalistan, K for Kashmir. Kashmir is settled. तो अब जो उनकी पूरी एनर्जी लगी है वो इसमें लगी है, आपकी खालिस्तान को एक्टिवेट करने में। पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे सिख भाई खालिस्तान के साथ नहीं है, नोबडी इन इंडिया इज विद खालिस्तान। अब ये खालिस्तान को इंपोर्टेड लोगों के साथ, which possibly might be Australians or Canadians by passport, वो लोग बोल रहे हैं खालिस्तान। और आज मैंने एक और चीज देखी, बच्चों को बाहर लाया जा रहा है, बच्चों को लाया, कह रहे मोदी मुर्दाबादी। क्यों? एक बार बताइए, क्योंकि बच्चों पे लॉ नहीं लगता, बच्चे कैन नॉट बी अरेस्टेड, बच्चों पे काफी चीजें नहीं लगेंगी।
आप देखिए किस लेवल की प्लानिंग हो रही है, लंदन में होता है, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर वॉशिंगटन, फिर ऑस्ट्रेलिया, इट इज, और एक साथ भी नहीं होता, पहले यहाँ खत्म होता दूसरी जगह शुरू होता, यहाँ खत्म होता एक और जगह शुरू होता। तो आदि भाई इस चीज का एक ही सोल्यूशन है। देखिए हमने जैसे यूके के साथ किया, आपको पता क्या क्या किया, यूके लाइन पे आ गया। कनाडा के साथ आई डोंट हैव लॉट ऑफ होप्स, बट देयर आर लिवरेजेस वी हैव विद कनाडा। ऑस्ट्रेलिया इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इट विल सेटल, बट द बिग ब्रदर हु डज नॉट वांट टू सेटल इट इज सीआईए। वो इसको सेटल करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मोदी जी के पीछे कुछ ऐसी चीज लगा के रखे जिससे मोदी जी परेशान रहे। अब आप देखिए राहुल गांधी जी के विषय में, व्हाट इज देयर लोकाई, व्हाट इज देयर बिजनेस टू इंटरवीन, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टेकन कोर्स। अब आप देखिए तो ये जो लंदन में गुहारें लगाई जा रही थी, तो जिले इलाही के दरबार तक इल्तिजा तो पहुंच गई है, जिले इलाही बोल पड़े हैं। तो ये जो राहुल गांधी जी को कहा जा रहा है, यू आर आस्किंग फॉर पीपल टू इंटरवीन, इज इट नाउ अनट्रू? इट इज नाउ प्रूवन, ही आस्क्ड फॉर पीपल टू इंटरवीन। तो बट भारत बड़ा शक्तिशाली है, भारत बड़ा सामर्थ्यशाली है, भारत को झुका नहीं पाओगे, गिरा नहीं पाओगे। और आदि भाई ये तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ भाई, 18 अध्याय है महाभारत में, 18 महीने थे इलेक्शन में, मैंने कहा आपको हर 15 दिन में कांड होगा, हर 15 दिन में कांड हो रहा है और ये बढ़ेगा। आप मानिए 24 तक बढ़ेगा। किसी भी तरीके से भारत को रोकना है, भारत में मोदी को रोकना है, भाजपा को रोकना है, तरीके कुछ भी है, इरादे कुछ भी है, उसके लिए 10-20 खालिस्तानियों को खड़ा करना पड़े, हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना पड़े, हिंदू सिख झगड़ा कराना पड़े, हिंदू क्रिश्चियन झगड़ा लगा कराना पड़े, कुछ चर्चों के शीशे टूटते इल्जाम हिंदुओं पे लगता है। आपको मैंने नेशनल टीवी पे ये बोल चुका था, मैंने कहा ये जो बेहेडिंग हुई थी अजमेर में, वो हमारा बेचारा जो भाई था कन्हैया लाल, मैंने कहा दिस इज इंजीनियर प्रोवोकेशन ऑफ आईएसआई। बाद में इंजीनियर प्रोवोकेशन ऑफ आईएसआई निकली। टेररिस्ट थोड़ी डिक्लेयर कर रहा है ये मेरा टारगेट है, फिर वहां जाएगा, फिर अपना वीडियो बनाएगा, फिर बेहेडिंग करेगा, वीडियो को अपलोड करेगा, फिर अपना एक नारे व्यामा का वीडियो लगाएगा, फिर अपने हथियार दिखाएगा, फिर ये बोलेगा मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। व्हाई वुड अ टेररिस्ट डू दैट? ये टेररिस्टों का मॉडस ऑपरेंडी है ही नहीं। दिस वाज ऑल इंजीनियर्ड प्रोवोकेशन, ताकि हिंदू मुस्लिम हो। व्हेन यू आर अ न्यूक्लियर ट्राइड, आपको बाहर से कोई नहीं हरा सकता, नोबडी कैन ब्रेक यू फ्रॉम आउटसाइड। What is the way to stop you is to break you from inside. So what is the best way? Shinzo क्या कहता है? Use your own people and your own systems against you. That is what is being done. जिन सरदारों ने सबसे ज्यादा काले पानी की सजा सही, उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। जिन सरदारों को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड मिले, उनको गद्दार प्रूव करने की कोशिश हो रही है। जिन हमारे सिख भाइयों ने, आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, उन्होंने तो अपने पूरे परिवार के बलिदान दे दिया, किसके लिए? हिंदू और हिंदुस्तान के लिए। गुरु तेग बहादुर जी मारा, चादरे हिंद किसने मारा? औरंगजेब ने। कैसे मारा? भाई सतीदास मतीदास को क्यों मारा? सारे सिख गुरुओं ने किसके लिए बलिदान दिया? किसके लिए बलिदान दिया? बैटल ऑफ चमकौर साहब किसके लिए थी? जफरनामा क्या था? उस खालसा पंथ को, और एक माँ के 2 बच्चे आदिल भाई, एक हिंदू एक सिख, उस खालसा पंथ को, उस दूध और पानी वाले रिलेशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं अब, क्योंकि जो डॉलराइजेशन का तूफान हमने खड़ा किया है, और ये तो मैं कह रहा था मैंने आपको पहले ही बोला था कि 70-60-70 कंट्री विल बी इंटरेस्टेड इन रूपी ट्रेडिंग। इसमें फ्रांस, इसमें जर्मनी, इसमें स्पेन, बड़े बड़े मुल्कों का नाम आ रहा है। यूपीआई का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपसे जापान मांग रहा है आज के डेट। जापान। और आज आप सिंगापुर में अगर आपको पैसे भेजने हो, कतर में, यू डोंट नीड अ स्विफ्ट, यू कैन सेंड थ्रू यूपीआई। यू डोंट नीड स्विफ्ट, you can send through UPI. You are replacing SWIFT, you are replacing dollar, you are getting self-reliant in weapons, you are having relations with Russia, आप $54 बिलियन रशियन ऑयल से बचा रहे हो, फार्मा को आपने हेड ऑन ले लिया है, आर्म्स में आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो, एंड यूर ट्रेजेक्टरी इज ग्रोइंग विद द ग्लोबल रिसेशन हो रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ मैं अपने भाइयों बहनों की एक और चीज बताऊंगा, लॉट ऑफ यू विल बी वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल्स एंड ऑल। मैं रोज देखता हूँ एक्सेंचर ने इतने लोग निकाले, मेटा ने इतने लोग निकाले, इसने इतने लोग निकाले, इतने लोग निकाले। Have you seen any Indian company retrenching? I have not seen one. Even Indian companies operating out of India are not retrenching. तो ऐसी हालत टाइट क्या हो रही है? टाइट ये आपके शो पर पहले भी कई चैनलों पे बता चुका हूँ, $34.1 ट्रिलियन का डेट है यूएस का। At this current interest rate, that debt is unsustainable. Infrastructure needs $20 ट्रिलियन। वो डॉलर छापते थे, दुनिया में डालते थे, डॉलर को रोकते थे, इन्फ्लेशन दुनिया भर में पास होता था, जैसे करेंसियां गिरती थी। Now that is not happening. The need and the demand of dollar is lessening, so the inflation is hitting them back. Ted Cruz
अब मेरी बात मत मानिए, टेड क्रूज ने पीछे अभी स्टेटमेंट दिया, इतना डेट इज सिंपली अनसस्टेनेबल। चाइना का डेट 52-53 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है, यूएस का डेट 34 ट्रिलियन डॉलर, एंड दे आर पंपिंग मनी इनटू यूक्रेन। जबकि यूक्रेन की मैं आपको कहानी बताऊं, द रशियन एंड यूक्रेनियन कैजुअलिटीज का जो रेशियो, दैट इज 1:9, 1 रशियन 9 यूक्रेनीज, एंड स्टिल वर्ल्ड इज सेइंग यूक्रेन इज विनिंग द वॉर। तो ये आपने जो स्टैंड लिए है, ये जो आपने स्टैंड लिए हैं, ये जो आप अपने इंटरेस्ट लोगों का बचा रहे हो, अपनी कंट्री को आगे चला रहे हो, ये सारे लोग लगे हैं मोदी जी के पीछे। मैं आई एम नॉट किडिंग, दिस इज ऑल दे आर टारगेटिंग वन मैन। मोदी, भाजपा, अमित शाह, नड्डा जी, ये 4-5 लोगों के पीछे सारे लगे। इनफैक्ट यू नो, आई एम रियली रियली वरीड अबाउट देयर सिक्योरिटी एज सच, बिकॉज ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहाँ कहीं भी जा सकते हैं, एंड वी हैव सीन मिसहैप्स हैपन इन आवर कंट्री बिफोर। बट मुझे अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे, अपनी इंटेलिजेंस पे पूरा भरोसा। देयर इज अ मैन ऑन द जॉब कॉल्ड मिस्टर अजीत डोवाल, उनके होते हुए कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। आई एम फुली कॉन्फिडेंट ऑन दैट। बट सर, थिंग्स आर डेंजरस because we are rising, and when we rise and when we preach our Sanatani ways, वैसे भी we are not following Western model of economics, we are following अर्थशास्त्र and चाणक्य नीति। मोदी जी का कोट अनकोट कहीं जगह आपको मिल भी जाएगा बोलते हुए। ये आप एक पूरे तंत्र को चैलेंज कर रहे हो, यू आर चैलेंजिंग अ होल गॉड डैम सेटअप। अब आप चाइना में जाए तो मोदी जी को तो वो लेक्सिकॉन बोलते हैं, इमोर्टल कहते हैं, ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आते हैं। चीनी कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये चीनी कहते हैं। तो यूएस के सर्वेज में मोदी इज रेटेड हायर देन जो बाइडेन। जो मोदी जी नंबर 1 पे, जो बाइडेन 10 पे। और यूएस का जो बाइडेन ने क्या हाल बना दिया आप देख ही रहे, ट्रंप को अरेस्ट करने की बातें हो रही है, कुछ हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में देयर इज समथिंग वी आर डूइंग राइट, देयर इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग गॉड डैम राइट। और यहाँ आज अगर मैं एमएनसीज की बात करूं, दे आर 290,000 एमएनसीज हियर, कम नहीं है यहाँ पे। और मैं आदि भाई, इस साल का एक्सपोर्ट कितना होगा गुड्स एंड सर्विसेज का? $750 बिलियन। यू विल बी इन टॉप 5। किसको मिर्च नहीं लगेगी? यू विल बी इन टॉप 5। वही नहीं, आप सुनिए आगे, 2030 तक विल बी एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 1.5 ट्रिलियन एंड सर्विसेज अराउंड 500 बिलियन। बट अगर ये 72 कंट्रियों के साथ रुपी ट्रेडिंग शुरू हो गई, विल बी हिटिंग द 3 ट्रिलियन क्लब, विल बी एक्सीडिंग चाइना मे बी। सो विद दोज थिंग्स एवरीथिंग विल बी डन टू स्टॉप यू। आपको रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साम दाम दंड भेद हर चीज इतना करेगा। मैं इन खालिस्तानियों से कहता हूँ, यार तुम तो सिख हो ना, गुरु महाराजों की इतनी बड़ी परंपरा, सिख पंथ इतना महान है, सब कुछ छोड़ो, अपने गुरु महाराज का तो ध्यान करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सोचो, गुरु तेग बहादुर जी को महाराज को सोचो, नानक देव जी को सोचिए, गुरु नानक जी को सोचिए, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है। 5 साहिबजादों का सोचो, आईएसआई के कहने पे, आईएसआई के भड़काने पे क्या कर रहे हो? विचार करो। आप दड़ी वाले हो, पगड़ी वाले हो, आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। आप जहादियों की कैटेगरी में गिने जाओ, आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे भाइयों, आपको शोभा नहीं देता। भारत खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और इसमें आपकी बात मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली आईएसआई। आईएसआई तो इम्प्लीमेंटर है, आपने आईएसआई को पैसे दिया, आईएसआई काम करता है। बट आईएसआई के पास पैसा नहीं है अभी। ISI cannot put hundreds of millions of dollars into this. Who's putting the money? आप देखिए ना, कहीं से पैसा तो आ रहा है। Who's putting the money? और ये सैन फ्रांसिस्को में कैसे हो रहा है, वॉशिंगटन में कैसे हो रहा है? आप अबोटाबाद में से जाके, पाकिस्तानी कैंट में से जाके उसामा बिन लादेन को निकालते हो, गोली मारते हो, लाश को समुद्र में डालते हो। बट एक छोटे से जमीन के टुकड़े को माइटी अमेरिका कैन नॉट प्रोटेक्ट, which has highest number of bases in the world, highest navy, highest air power, whatever, number 1 military power, no doubt. You cannot protect a piece of land. You are not so important. No, you are not. The problem is in your intentions. और आदि भाई, इलेक्शन तक अभी बहुत खेल होंगे, बहुत खेल होंगे और बहुत चीजें हिलेंगी। आपको, हमको, हमारे दर्शकों को, we have to all stand united. And I will request everybody, do not doubt the patriotic Sikhs of India or anywhere in the world. This is the last disaster we'll be doing. This is what our enemies want us to do. We should not forget जो सिख गुरुओं ने कुर्बानियां दी है, and I respect them, वो मेरे भी गुरु है। This is my message to all. Do not fall prey to ISI and CIS designs. We are here to exceed. हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत बड़ा है।
and that is what we have to fight for today, and that is what I fight every day. मतलब I don't get anything out of this, but I fight every day so that I'm able to resonate the message जहाँ जितनी दूर तक जाए, जहाँ तक जाए. और ये हर भारतीय के लिए कह रहा हूँ. आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडिया में नहीं रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, दिल हमारा हिंदुस्तानी. ये हमारी मातृभूमि, आपकी कर्म भूमि कोई भी हो सकती है. मातृभूमि ये है, जितनी मेरी माँ का समान है उतनी मेरी मातृभूमि का समान है. यही सनातन हमें सिखाता है. यही. और माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं. सद्बुद्धि दें और मिल के लड़े. मिल के हम किसी को भी हरा एब्सोल्युटली, सकते हैं. कोई किसी के एब्सोल्युटली. बाप की औकात नहीं जो हमें हरा सके. ये 20-30 गधे लोग कुछ कर नहीं सकते सर हमारा. वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन सर. सर एक छोटा सा पार्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा. अभी यूके के साथ तो हमने काफी एक्शन लिया है. थोड़ा सा आई मीन हल्का भी एक्शन, हल्का मतलब मजाकिया टाइप में भी एक्शन लिया गया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स गए हैं जहां पर उनको काफी इरिटेशन हुई है. आज कनाडा में एक इंसिडेंट और हुआ है, गांधी जी के एक स्टैचू का सिर निकाल दिया गया है. दोपहर में अभी न्यूज आई उसकी. सो अभी ये एक एक कंट्रीज को देखिए, यूएसए के साथ झगड़ा तो ऑब्वियसली बड़े अलग लेवल पे होगा सर, बट कनाडा एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आई थिंक थोड़ा ओपनली मैसेज जाना चाहिए. क्या आप अग्री करेंगे, और किस तरह का मैसेज जाना चाहिए सर? देखिए, अगर आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में हमारे 1 लाख स्टूडेंट जाते हैं, कनाडा में हमारे 60,000 स्टूडेंट जाते हैं. वी आर गिविंग देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स. ऑस्ट्रेलिया का एफटीए हमारे साथ है. कनाडा वांट्स टू डू बिजनेस विद अस. कनाडा में हमारा एक पावरफुल डायस्पोरा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू, जो मैं पहले नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ. फर्स्ट थिंग, ये जितने भी रिंग लीडर हैं इनको आइडेंटिफाई कीजिए. जो हो रहा है, इनके पासपोर्ट कैंसिल कीजिए, इनके वीजा कैंसिल कीजिए. कुछ तो हम विजिटर वीजा पे गए, बाय द वे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ विजिटर वीजा पे गए. इन पे यूएपीए लगाइए, इन पे एनएसए लगाइए, इनकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, इनका पीआईओ कार्ड, इनका ओआईसी कार्ड, एंड डिबार्ड फ्रॉम दम रिलेटिव्स. और आदि भाई, अब तो एक और चीज भी चला हमारे यहाँ, सुधरने का मौका दीजिए, वरना हर एक का रिश्तेदार यहाँ रहता है, तो बुलडोजर तो किसी पे भी चल सकता है. तो अब बाबा का बुलडोजर तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि आप देखिए कि और लोग देखिए, सीधे अगर आप देश के अगेंस्ट जाएंगे, अगर आप देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, देयर आर वेज एंड मींस वी कैन डू. वी आर इकोनॉमिक पावर टुडे. वी नो वी आर टू हिट एंड वी आर टू हर्ट. तो और इनको ये चीज, ये लोग एक चीज भूल जाते हैं. मतलब ये जो अमित शाह जी है, मोदी जी और डोवाल साहब है और डॉक्टर जयशंकर है, दिस इज अ लीथल कॉम्बो. डोंट मेस विद देम. यू हैव मिस्टर डोवाल हु नोज व्हाट टू डू एंड वेयर टू पुल स्ट्रिंग्स. जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता वो डोवाल जी कर लेते हैं. अमित शाह जी ने पीएफआई को 2 दिन में खत्म किया था. एक दिन अमृतपाल के पीछे के, अमृतपाल तब से भागता नजर आ रहा है. तो यहाँ अंदर कुछ नहीं कर पाओगे. डॉक्टर जयशंकर नोज हिज बिजनेस, ही नोज वेयर टू पुल पंचेस. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दिमाग में क्या आता है, ये तो केवल महाकाल जाने या वो जाने. बट अगर आएगा, और मोदी जी शिशुपाल नहीं है, आपकी 101 गलतियां माफ नहीं करेंगे. मोदी जी शिशुपाल नहीं. मोदी जी के डिक्शनरी में जितना मैंने उन्हें स्टडी किया, मेरी औकात कुछ नहीं, बट वट एवर माई ऑब्जर्वेशन इज, 3 गलतियां. चौथी बार मोदी जी बोलेंगे, जब मोदी जी का डंडा बोलेगा तब आप भागते नजर आओगे. और सबसे पहले मैं एक और चीज बताऊं इन लोगों को, सबसे बड़ा डायस्पोरा का दुनिया में कहीं बाहर है, हमारा है. अगर यूएस की मैं बात करूं तो हमारे 5 मिलियन लोग हैं वहां पे. अगर कल को वो 5 मिलियन लोग बाहर आ गए, अगर वो 5 मिलियन लोग बाहर आ गए, और अगर वो झक गए, 5 मिलियन होता 50 लाख. तो आप देखिए आप कहाँ कहाँ भागते नजर आओगे. वो छोड़िए, जितना हमारा सिख भाइयों का डायस्पोरा बाहर है, उसका इम्तिहान ले. अगर वही सिख बाहर आ गए, आप भागते हुए नजर आओगे. ये आईएसआई के कहने पे काम करने वाले, कुछ पैसों पे बिकने वाले, आप हिंदुस्तान से ना टकराएं. डू नॉट ट्राई टू टेक द माइट ऑफ इंडिया. और एक बार स्मृति ईरानी जी ने बड़ा अच्छा बोला था, मैं उनका स्टेटमेंट कोट करूंगा कि एनीबडी who tries to mess around with India has to face the might of India. स्टेटमेंट क्लियर है, यूनियन मिनिस्टर बोल चुकी है, मैं सिर्फ रिपीट करने का काम कर रहा हूँ. आप हमारे इरादे देख चुके हैं. हमने चाइना को उसकी औकात गिना दी है, चाइना को उसकी औकात बता दी है. आज दुनिया में कोई महाशक्ति ऐसी नहीं जो हमसे पंगा ले सके. आप कुछ लोग पंगा लोगे तो यू विल बी इम्पैक्टेड. हमारा कुछ नहीं होगा. तो ओनली वन कॉशन इज, we have to stand united. We have to see the bigger plan and the bigger picture and give the government of India under Prime Minister Modi some time.
मोदी जी के लिए हर चीज टाइमिंग होता है. इट इज नॉट व्हाट टू डू. मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है व्हेन टू डू. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. यू विल वेट एंड वॉच. अभी चीजें दिखेंगी. वही तो है सर, मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि जो चीजें पहले टर्म में चीजें करी हैं इंडिया में, जो फॉरेन पॉलिसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉरेन पॉलिसी मोदी साहब ने बिल्ड करी बाहर, उसका रिजल्ट आपको आज दिख रहा है G20 एंड इन 5 6 7 साल के बाद आप उस चीज को रीप कर सकते हो, और जयशंकर साहब कैन एक्चुअली गो विद हिज स्वॉर्ड आउट, एंड दैट इज द होल थिंग. सो अभी जो हम लोग गेम्स, आई मीन इन अ लाइटर सेंस गेम्स खेलेंगे, उनके रिजल्ट तो अगले टर्म बाद में ही पता चलेंगे हमको. दैट And इज we एब्सोल्युटली are on the job, Adi bhai. We are on the job. Don't think we are not doing anything. Whatever information is in the public domain, मैं ये बोल सकता हूँ, we are on the job, and there is some information which is not in the public domain. So things are being done. कोई सोया नहीं है. Nobody is, nobody is sleeping at wheel. And but यही है कि अब भाई अब YouTube शो तो है नहीं कि हम आधे घंटे में मतलब कुछ नया डालें. But you will come to know the action soon. I can assure you will come to know the action soon. We have levers. We know where to pull and when to pull, but it is timing. You cannot pull the lever when it is not needed. It is always about timing. जी. एग्जैक्टली. खालिस्तान का गेम, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्लेस, फ्लैट. हमारा रिस्पॉन्स मस्ट बी वेल टाइम. देयर इज नो क्वेश्चन सर. सर आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. देयर इज ऑलवेज अ लवली लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि एक चीज है पूरी चीज के को कंबाइंड तरीके से देखना, और किस तरह से आज किस जगह पे आज इंडिया खड़ा है, उसको किस किस चीजों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में तो हमको सोचना ही पड़ेगा. देयर इज नो क्वेश्चन. एंड आपका जो मैसेज है कि ऑल ऑफ अस मस्ट रिमेन यूनाइटेड, मैं उसकी आई मीन आई विल प्रे फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच सर. ये जो एक्शन रहेंगे उससे आपसे अपडेट लेते रहेंगे. टिल देन, जय हिंद. जय हिंद, जय भारत.